गर्डल के बारे में। क्या क्या पढ़ना है? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल वो स्ट्रक्चर होता है जो लोअर लिम्ब की बोन को एक्सल स्केलेटन से जोड़ता है। क्या करता है? लोअर लिम्ब को एक्सल स्केलेटन से जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल 3 पेयर्स ऑफ बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। कितनी? 3 पेयर्स ऑफ बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं इनोमिनेट बोन। क्या कहते हैं? इनोमिनेट बोन। क्लियर हुआ? हिप बोन या इनोमिनेट बोन, ये 3 पेयर्स ऑफ बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। कितनी बोन? 3 पेयर्स। 3 पेयर्स। कितनी? 3 पेयर्स ऑफ बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। देख रहे हैं? 3 बोन है। ये जो व्यू हमें दिख रहा है ये लेटरल व्यू है। क्या है? लेटरल व्यू, मतलब साइड से इधर से अगर देखा जाए तो ये बोन हमें ये बोन ऐसे दिखेगा, लेटरल व्यू। अगर इधर से देखा जाए तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ये सामने फ्रंट व्यू है। क्या है? फ्रंट। सामने से अगर देखा जाए तो ये ऐसे टेबल, ये जो है हमें स्ट्रक्चर इस तरह दिखेगा। क्लियर हो कि नहीं? ये हिप बोन जो है ये 3 पेयर्स ऑफ बोन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम इनोमिनेट बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनोमिनेट बोन। ठीक है? इसमें 3 बोन होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर सुपीरियरली जो प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं कौन सी बोन? इलियम। कौन सी बोन? इलियम। इलियम जो बोन होती है ये सुपीरियरली प्रेजेंट होती है। क्या होती है? सुपीरियरली प्रेजेंट होती है। इस बोन में एक इसका बॉडी होती है, ठीक है? बॉडी ऑफ इलियम बॉडी होती है। बॉडी ऊपर एक्सपैंड करती है तो विंग्स ऑफ द इलियम बनाती है। क्या बनाती है? विंग्स ऑफ इलियम। इधर बना हुआ है, एक्सपैंड किया हुआ है, ये विंग्स ऑफ इलियम। क्या है? विंग्स ऑफ इलियम। विंग ऑफ इलियम है। इस विंग ऑफ इलियम में क्या है? इधर की तरफ ये थोड़ा कर्व होती है, इसमें एक नॉच बन जाता है, इसमें ग्रेटर शियाटिक नॉच। क्या कहते हैं? ये पोस्टरली एक नॉच प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं ग्रेटर शियाटिक नॉच। क्या कहते हैं? फिर ऊपर की तरफ विंग जो है ये जो है क्या बनाते हैं? स्पाइन बनाते हैं। कौन कौन से? पोस्टरली जो प्रेजेंट स्पाइन होते हैं, सुपीरियरली एक इंफीरियर। क्या होता है? एक सुपीरियर एक इंफीरियर। इसका नाम क्या होगा? पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। क्या नाम होगा? पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये भी पोस्टीरियर प्रेजेंट है, लेकिन नीचे प्रेजेंट है, इसका नाम क्या होगा? पोस्टीरियर इलियक इंफीरियर इलियक स्पाइन। क्या नाम होगा? पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। क्लियर हुआ कि नहीं? पीछे प्रेजेंट है और नीचे प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर इंफीरियर। इसी तरह से 2 स्पाइन आगे की तरफ भी हैं। कौन कौन से? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसी तरह से एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरह से ये स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। इस यहाँ यानी इस पोस्टीरियर जो सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर के एंटीरियर इलियक स्पाइन तक एक जो है एक रिज होती है, बोनी रिज होती है, इसको कहते हैं इलियक क्रेस्ट। क्या कहते हैं? इलियक क्रेस्ट कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? इलियम का। इलियम की जो बॉडी होती है ये एक राउंडेड एक इंप्रेशन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, कैविटी होती है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एसिटाबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लिखा हुआ है एसिटाबुलम। ठीक है? इस एसिटाबुलम का जो है ये फ्लोर वाला पार्ट जो है ये इलियम की बॉडी बनाती है। क्या है? वो रूफ वाला पार्ट जो है, फ्लोर नहीं बल्कि रूफ वाला पार्ट जो है वो इलियम की बॉडी बनाती है। ठीक है? क्या बनाती है? इलियम की बॉडी एसिटाबुलम का फ्लोर वाला पार्ट बनाती है, सॉरी रूफ वाला पार्ट बनाती है। क्या बनाती है? रूफ वाला पार्ट कौन बनाती है? इलियम की बॉडी बनाती है। ठीक है? एसिटाबुलम वो स्ट्रक्चर होता है, वो कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर फीमर का हेड फिट होता है। क्या होता है? फीमर का हेड फिट होता है, जिससे हिप जॉइंट बनती है। कौन सी जॉइंट बनती है? हिप जॉइंट बनती है। क्लियर हुआ कि नहीं? कौन सी जॉइंट बनती है? हिप जॉइंट। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस एसिटाबुलम में फीमर का हेड फिट होता है, जिससे कौन सी जॉइंट बनती है? हिप जॉइंट बनती है। क्लियर हुआ कि नहीं? उसके बाद हम दूसरी बोन की बात करते हैं, वो है प्यूबिस। कौन सी बोन है? प्यूबिस। ये बोन जो है ये इंफीरियरली प्रेजेंट होती है, अंटीरियर प्रेजेंट होती है। ये दोनों बोन जो बची हैं ये दोनों इंफीरियर प्रेजेंट होती है, नीचे प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि प्यूबिस जो है वो अंटेरो इंफीरियरली प्रेजेंट होती है। क्या होती है? आगे की तरफ और नीचे की तरफ। क्या कहेंगे इसको? अंटेरो इंफीरियरली, आगे की तरफ और नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है? इस बोन के अंदर भी 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो बॉडी होती है। क्या होती है? बॉडी। और 2 रैमस होते हैं, सुपीरियर रैमस एंड इंफीरियर रैमस। देखिए 2 ब्रांच हो गए इस तरह से, एक सुपीरियर रैमस एक इंफीरियर रैमस। क्लियर हुआ कि नहीं? देख रहे हैं इसमें एक ब्रांच हो सुपीरियर रैमस और इंफीरियर रैमस। क्लियर हुआ कि नहीं? ये जो बोन होती है, इसकी जो बॉडी होती है, यानी कि प्यूबिस की जो बॉडी है, आगे की तरफ अपनी दूसरी जो जोड़ी होगी प्यूबिस की बॉडी,
उससे मिल करके एक ज्वाइंट बीच में बनाती है, जिस ज्वाइंट को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये कौन सा ज्वाइंट है? ये एक प्यूबिस की बॉडी अपने अपोजिट साइड की प्यूबिस की बॉडी से मिल करके मिडिल में एक ज्वाइंट बनाती है, जिस ज्वाइंट का नाम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर हो कि नहीं? प्यूबिक सिम्फाइसिस कौन सा ज्वाइंट है? जिसमें एक साइड की प्यूबिस की बॉडी अपने अपोजिट साइड की प्यूबिस की बॉडी से मिल करके जो ज्वाइंट बनता है, इसे कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर हो कि नहीं? तो ये हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, ये बॉडी के बारे में हो गया। उसके बाद दो जो रैमस हैं, ये सुपीरियर रैमस और इंफीरियर रैमस। क्या है? सुपीरियर रैमस और इंफीरियर रैमस, दोनों साइड में सुपीरियर रैमस और इंफीरियर रैमस। सुपीरियर रैमस इंफीरियर रैमस जो है, ये जो है यहाँ से बिल्कुल बॉडी से दोनों तरफ निकले हुए इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं। ये इस्चियम के सुपीरियर रैमस और इंफीरियर रैमस। किससे? सुपीरियर रैमस, इसमें भी सुपीरियर और इंफीरियर रैमस है, इस्चियम में भी। इनके रैमस से मिल करके एक स्ट्रक्चर का जो है बनाते हैं, एक होल बनाते हैं। इस होल का नाम होता है, क्या नाम है? यहाँ नाम लिखा है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। क्या नाम होता है? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, ये बनाया है यहाँ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बनता है, किससे बनता है? दोनों के रैमस के मिलने से, यानी कि प्यूबिस के सुपीरियर रैमस और इस्चियम का सुपीरियर रैमस ये मिलेंगे, इसके सुपीरियर रैमस, इसका इंफीरियर रैमस, इसका इंफीरियर रैमस मिल करके एक फोरामेन बनाते हैं, जिसको कहते हैं ट्रायंगुलर फोरामेन बनाते हैं। दोनों साइड पे देख रहे हैं, इस फोरामेन का नाम होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। क्या नाम होता है? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। इस फोरामेन से ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर वेन एंड ऑब्ट्यूरेटर नर्व पास होती है, इसमें से, यानी इसमें से गुजर करके लोअर लिम्ब में जाती है। ठीक है, क्लियर हो कि नहीं? तो ये तो हो गया प्यूबिस के बारे में। फिर हम बात करते हैं तीसरी बोन इस्चियम के बारे में। इसके बारे में इस्चियम जो बोन होती है, ये पोस्टेरो इंफीरियरली प्रेजेंट होती है, यानी ये भी नीचे होती है लेकिन पीछे की साइड में होती है। कहाँ होती है? यानी जिस बोन पे आदमी बैठता है, बैठने वाली जो बोन है वो यही बोन है इस्चियम। कौन सी बोन है? इस्चियम। प्यूबिस और इस्चियम एक दूसरे के आगे पीछे होती है, प्यूबिस आगे होती है, इस्चियम पीछे होती है। ठीक है, इस्चियम कहाँ होती है? पीछे, इसलिए देखिए थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है इसका, बाकी पीछे पोर्शन है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ से भी दिख रहा है। ठीक है, ये बोन पीछे होती है, इस बोन पर ही बैठा जाता है। ठीक है, स्केल बोन होती है, जैसे सीट बोन भी कहा जाता है इसी वजह से इसको। तो ये बोन जो है, ये पोस्टेरो इंफीरियरली प्रेजेंट होती है। इसमें एक बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर एक चौड़ा पार्ट होता है जिसको इस्चियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्चियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। इस पर बहुत सारे मसल्स का अटैचमेंट होता है, और यही जो ट्यूबरोसिटी है जो हमारे बैठने के दौरान वेट को बियर करता है। क्या करता है? हमारे वेट को बियर करता है। क्लियर हो कि नहीं? उसके बाद फिर इससे भी दो रैमस निकले हुए होते हैं, सुपीरियर रैमस और इंफीरियर रैमस। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर रैमस जो है, ये दो जो प्यूबिस के सुपीरियर और इंफीरियर रैमस से मिल करके ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बनाते हैं। सुपीरियर रैमस के थोड़ा जो है, अगर पोस्टीरियर साइड में देखें तो एक नॉच होता है, एक स्पाइन होता है जिसको इस्चियल स्पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्चियल स्पाइन। इस पर लिगामेंट्स का जो है अटैचमेंट होता है। क्या होता है? इस पर लिगामेंट्स का अटैचमेंट होता है। वो लिगामेंट जो इसको जो है वो जो सैक्रम जोड़ने वाला लिगामेंट होता है, उसका अटैचमेंट होता है। क्लियर हो ना? उससे मिल करके एक फोरामेन बनता है, जिसे कहते हैं ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। उसे कहते हैं ग्रेटर शियाटिक फोरामेन कहते हैं। जिससे बहुत सारी आर्टरी है, वेन है, जिनमें खास तौर से आप जो शियाटिक नर्व है वो पास होती है इस वजह से। तो ये इस्चियल स्पाइन दिखाई, ये इस्चियल स्पाइन यहाँ से भी हमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इस्चियल स्पाइन बनाती है। क्लियर हो गई बात? नहीं, तो ये हो गया इस्चियम के बारे में। आगे समझ में क्या हो गया? इस्चियम के बारे में। तो इस तरह से ये हिप बोन के बारे में हो गया। क्लियर हो गया?